अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वीची कविता दुसरी संत वाणी यामधील अभंग अ शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगवाणीचे आपण अध्ययन केले होते। आता अपन यावर आधारित कृति बघू। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं स्वाध्याय व कृति। प्रश्न पहला, खालील आकृति पूर्ण करा। के नीचे एक आकृति दी गई है, वो आकृति हमें पूरी करना है कविता के आधार पर। देखते हैं क्या है प्रश्न पहला। अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे के इस अभंग में कवि ने कौन कौन से फूल और फलों का वर्णन किया है। उत्तर आहे 1 केवड़ा, 2 फणस, 3 नारळ। पुढे बघू। कृति दुसरी। प्रश्न 2, एका वाक्यात उत्तर लिहा, मतलब एक जुमले में जवाब लिखो। क्या है प्रश्न, देखते हैं। संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश। कि संत शेख मोहम्मद इन्होंने अपने अभंगवाणी में कौन सा उपदेश किया है या कौन सा उपदेश दिया है। देखते हैं। उत्तर, सद्गुरूंच्या मनातील भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा असा उपदेश संत शेख मोहम्मद यांनी केला आहे। तो कवि कहते हैं कि सद्गुरुच्या मनातील भाव, सद्गुरु के मन का भाव हमें अपने खुद के मन में धारण करना चाहिए। ये उपदेश कवि ने हमें किया है या दिया है। पुढे कृति तीसरी। प्रश्न तीसरा, प्रश्न तैयार करा। बच्चों, हमें इस प्रश्न में हमें उत्तर दिए जाते हैं या एक शब्द दिया जाता है। हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना होता है कि वो दिया गया शब्द उसका उत्तर बन जाए। जैसे अ गाढ़े उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। कि हमें ऐसा प्रश्न बनाना है कि जिसका उत्तर गाढ़े ये आएगा, ऐसा प्रश्न हमें बनाना है। तो देखते हैं। प्रश्न देखिए तैयार किया गया है। साधूचे शब्द कसे असतात। हाँ, तो कसे की जगह अगर हम गाढ़े लिख देंगे तो हमारा उत्तर मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रश्न तैयार किए। साधूचे शब्द कसे असतात। पुढे आ परोपकार उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। अब बच्चों, हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर परोपकार ये शब्द बन जाए। देखिए प्रश्न तैयार किया गया है। साधूजवळ काय असते। उत्तर साधूजवळ परोपकार असते। हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है, जैसे साधूजवळ काय असते। पुढे तर कृती चौथी बघू। विद्यार्थी मित्रांनो, यामध्ये एक तक्ता दिलेला आहे, टेबल दिलेला आहे। तो तक्ता आपल्याला या कवितेच्या आधारे पूर्ण करायचा आहे। देखते हैं क्या प्रश्न। वैशिष्ट्ये सांगून किंवा शोधून खालील तक्ता पूर्ण करा। कि कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, केकती, फणस, नारळ, संत। तो इन शब्दों के हमें वैशिष्ट्य, खासियत, जैसे बाह्य रंग मतलब बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है, ये हमें अभंग के आधारे या कविता के आधारे लिखना है। अभंगात उल्लेखलेल्या गोष्टी किंवा कृती। तो पहिली काय आहे, पहिली गोष्ट किंवा पहिली कृती केकती
केकतीचा बाह्यरंग कसा असतो? काट्यांनी वेढलेले, कांटों से घिरा हुआ। लेकिन अंतरंग, अंदर में कैसा रहता है वो? सुगंधी केवड़ा। 2, फनस। फनस बाहर से कैसा रहता है? सर्वांग भर कांटे, उसे चारों तरफ कांटे होते हैं, लेकिन अंतरंग में अंदरूनी तौर पे कैसा होता है वो? रसाळ गरे। पुढं 3, नारळ। नारळ तो पता है, नारियल। बाहेरून कसा असतो? बाहेरून कठीण आणि अंतरंग कसा असतो त्याच्या? त्याच्यात मुलायम खोबरे असतात। चला पुढं बघू। आता चौथं, संत। संत का बाह्य रंग कैसा रहता है और अंतरंग कैसा रहता है वो लिखना है हमें। तो संतों का बाह्य रंग कैसा होता है? कठोर, गाढ़े शब्द, और अंतरंग बोधाने ओसंड लेले। चला पुढं बघू। प्रश्न 5, प्रश्न तैयार करा। इसमें भी हमें प्रश्न तैयार करना है। शब्द दिए गए हैं जैसे कठिन, अरुवार, इसके अनुसार हमें प्रश्न तैयार करना है कि जिनके उत्तर कठिन और अरुवार हो जाए। तो देखते हैं। 1, कठीण उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा, कि कठिन शब्द उत्तर आएगा, जवाब आएगा, ऐसा प्रश्न हमें बनाना है, तैयार करना है। तो प्रश्न देखते हैं। नारळ बाहेरून कसा असतो? तो नारियल बाहर से कैसा रहता है? कठीण। पुन्हा बघा, नारळ बाहेरून कसा असतो। पुढं 2, अरुवार उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा। अरुवार, अरुवार मतलब होता है मुलायम, मऊ, शब्द आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए, ऐसा हमें अभंग के जरिए हमें प्रश्न बनाना है। तो देखते बच्चों, प्रश्न, नारळ आतून कसा असतो, कि नारियल अंदर से कैसा रहता है। पुढं बघू। आता शेवटला प्रश्न, प्रश्न 6, स्वमत। स्वमत मतलब हमें अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है, और ये 2 गुणों के लिए, यानी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। तो बच्चों, यहाँ दोनों प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन दोनों का प्रश्न एक ही है जनरली। तो ऐसा उत्तर तैयार किया गया है कि उस दोनों प्रश्नों का, इन दोनों प्रश्नों का आप परीक्षा में एक ही उत्तर लिख सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। 1, अभंगाच्या आधारे साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगा। दुसरा प्रश्न, सद्गुरूंचे शब्द कठोर असले तरी त्याचे अंतकरण कोमल असते, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा। तो अब देखते हैं दोनों प्रश्नों का उत्तर। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक जैसा ही है, समान है। तो देखते हैं उत्तर। शेख मोहम्मद सांगतीसेव या अभंगामध्ये संत कवी शेख मोहम्मद यांनी साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे, तसेच साधुत्व ओळखण्याचे निकष देखील स्पष्ट केले आहे। तो संत शेख मोहम्मद, इन्होंने संत शेख मोहम्मद सांगतीसेव इस अभंग में साधु के अंतरंग, साधु का सज्जन व्यक्ति का, नेक इंसान का दर्शन कैसा होता है वो व्यक्ति, उसका वर्णन किया है। साथ ही साथ उसको पहचानने के, ओळखण्याचे बोले तो पहचानने के निकष भी दिए हैं। देखते हैं। चलो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। संत कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे केतकीचे झाड बाहेरून काट्यांनी वेढलेले असते, परंतु त्याच्यात सुगंधित केवडा निपजत असतो, त्याचप्रमाणे साधू व्यक्तीचे शब्द गाढे असतात, परंतु त्यात परोपकार वसलेला असतो। पुढे कवी म्हणतात की ज्याप्रमाणे नारळ बाहेरून कठीण दिसतो, परंतु त्याच्या आत अरुवार खोबरे असते, तसेच ज्याप्रमाणे फणस
बाहेरून काट्यांनी वेढलेला असतो तरी त्याच्या आत अमृताचे साठे असतात, त्याचप्रमाणे साधूचे मन हे कोमल असते व त्यांचे वचन मात्र कठीण असते. साधूच्या बाह्यरूपात काटेरूपी परिधान असले तरी त्याच्या हृदयात अमृताचे साठे दडलेले असतात. पुढं, साधूच्या बाह्यरूपात काटेरूपी परिधान असले तरी त्याच्या हृदयात अमृताचे साठे दडलेले असतात. अशा प्रकारे कवीने साधुत्व ओळखण्याचे निकष व त्यांच्या अंतःकरणाचे वर्णन केले आहे. तो ये उत्तर कविता का पूरा सारांश है और ये हम अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर, दोनों प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं. और आपने ये कृति लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो में से और अपने कॉपी में लिख लेंगे. और अगर आपने मेरा विश्लेषण का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले विश्लेषण का वीडियो देखिए और फिर कृति पूरी कीजिए. थैंक यू.